नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के दूसरे वीडियो में पहुंच गए हैं। इस वीडियो में आपको लगभग 58 प्रश्न उपलब्ध मैं कराया हूं। प्रश्न जो है वो सारे धमाकेदार हैं, जबरदस्त है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। आप जानते हैं कि बिहार दरोगा मेंस में भी 2-4 प्रश्न आ जाएगा। मद्य निषेध की तैयारी करते हैं तो वहां भी आपको करंट अफेयर तो है ही, तो उसी के लिहाज से वैसे वैसे ही प्रश्न उठा करके लाया हूं जो अति महत्वपूर्ण हो, जो एग्जाम में आने की संभावना उसका प्रबल हो, है ना। फटाफट अंदाज में, क्वेश्चन तो ज्यादा है लेकिन फटाफट अंदाज में हम इसको कवर करने वाले हैं। आइए, एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के महानिदेशक के रूप में जो अभिनियुक्त किया गया है वो है राकेश अग्रवाल। इसमें से एक आध दो क्वेश्चन आपको अलग मिल सकता है क्योंकि हो सकता है डाटा बदल भी जाते हैं। करंट अफेयर है तो डाटा बदलते रहता है। कमेंट कर दीजिएगा प्रश्न संख्या की कौन सा आपको लग रहा है डाउट। आइए, अशोक चक्र 2026 से किसे नवाजा गया? अशोक चक्र 2026 जो शुभांशु शुक्ला, नाम तो सुना ही होगा, है ना, शुभांशु शुक्ला को नवाजा गया है। ठीक है, आइए, गणतंत्र दिवस परेड में श्रेष्ठ झांकी, तो ये श्रेष्ठ झांकी जो मिला था, यह मिला था महाराष्ट्र के गणेश उत्सव को। यहाँ गणेश उत्सव महाराष्ट्र को मिला था गणतंत्र दिवस परेड में 2026 का सर्वश्रेष्ठ झांकी। ठीक है, चलिए आइए, वर्ष 2026 के ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है किसे? तो ये नवाजा गया है दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को। ध्यान रखिएगा, सी विकल्प सही है। आइए, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? शांति निशस्त्रीकरण हेतु इंदिरा गांधी जो पुरस्कार 2025 का प्राप्त किया है, 25 वाला ही 26 में मिला है, ये मिला है ग्रासा मासेल को। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, ग्रासा मासेल को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पद्म भूषण 2026 कुल ये 131 लोगों को कुल मिला है। पद्म जो अवार्ड होता है ना, ये कुल 131 लोगों को मिला है। तो जिसमें पद्म पुरस्कार 2026 से नवाजे गए एन राजम का जो संबंध है, एन राजम का, वो है वायलिन। ठीक ना, वायलिन। ध्यान रखिएगा, एन राजम वायलिन पूछ सकता है एग्जाम में। वर्ष 2026 का पद्म विभूषण पुरस्कार किन्हें दिया गया है? पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण मिला है धर्मेंद्र को भी मिला है, और अच्युतानंद दास को भी मिला है, पी नारायण को भी मिला है। ठीक ना, तो इन सबको मिला है, सभी हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। इनमें से किसे 2026 का पद्म भूषण नहीं प्रदान हुआ है? तो पद्म भूषण जिन्हें मिला है, भूषण की बात कर रहा है, पीयूष पांडे हैं उनमें, शिबू सोरेन भी हैं, उदय कोटक भी हैं। केटी थॉमस को नहीं मिला है पद्म भूषण, इनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है इनको। ध्यान रखिएगा, केटी थॉमस को। आइए, वर्ष 2026 पद्मश्री अवार्ड किसे नहीं मिला है? पद्मश्री अवार्ड में मिलने वाले में है आपका हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा, आर माधवन, अलका याग्निक। मेरे हिसाब से अलका याग्निक को ये नहीं मिला है। ठीक ना, अलका याग्निक को पद्मश्री नहीं मिला है, पद्म भूषण मिला है संभवतः। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण, अलका याग्निक को। तो ध्यान रखिएगा, आपका हरमनप्रीत कौर, रोहित शर्मा और माधवन को पद्मश्री मिला है, इनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, चलिए, वर्ष 2026 के पद्म भूषण में अलका याग्निक, देखिए है ना, पद्म पुरस्कारों में अलका याग्निक तथा टेनिस अमृतराज को कौन सा मिला है? तो ये मिला है पद्म भूषण मिला है इनको, पद्म भूषण। ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्ष 2026 पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता पी नारायण का संबंध, पी नारायण जो है ना, पी नारायण, इन्हें पद्म भूषण मिला है। तो पी नारायण है साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 पूछे तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को मिला है। 25 पूछे तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग महासागर सूचना को केंद्र को मिला है। 25 का यह है, 26 का यह है। चलिए, टेनिस के पुरुष खिलाड़ियों में किसे एटीपी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये कार्लोस अल्कराज को मिला है। इसमें महिला की अगर बात करेंगे तो आर्याना सवालेंका हो जाएंगी। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे, तो ये 16 जनवरी को मनाया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी भारत में भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी। आइए, वेटलैंड्स डे, तो ये 2 फरवरी को, जानते ही आप। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस यह है 4 फरवरी को, ये भी जानते ही हो आप।
घोस्ट ऑफ द इंडिया टाउन्स ये जर्नी थ्रू टाइम पुस्तक कृति किसकी है? तो ये पुस्तक कृति है रस्किन बॉन्ड की। किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। चलिए, मिडनाइट ट्रेन पुस्तक किसकी कृति है? मिडनाइट ट्रेन जो पुस्तक है वो मैट हैग। किसकी है? मैट हैग, ध्यान रखिएगा, मिडनाइट ट्रेन। आइए, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की आत्मकथा है। शिखर धवन की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा, शिखर धवन। चलिए, घोस्ट आई पुस्तक किसकी कृति है? घोस्ट आई तो ये है अमिताभ घोष की। किसकी है? अमिताभ घोष की। चलिए अगला सवाल, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ये नई दिल्ली में हुआ है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ? नई दिल्ली में, तो ध्यान रखिएगा। जैसलमेर मरु महोत्सव 2026 की थीम जो थी वह था विड्स ऑफ द थार। क्या था? विड्स ऑफ द थार, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, नीचे दिए गए आंकड़ों का सही सुमिलन करें। रेपो रेट, तो रेपो रेट 5.25 है। रिवर्स रेपो रेट तो वो है 3.35 और बैंक रेट है 5.50 और CRR है 3 पॉइंट। तो ये वाला ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत पर सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है 4.3%। ठीक ना, ध्यान रखिए। विजय हरारे ट्रॉफी 2025-26 की विजेता, विजय हरारे ट्रॉफी 25-26 के जो विजेता है वो है विदर्भ, ध्यान रखिएगा, विदर्भ है। आइए, 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 77वें गणतंत्र दिवस के दो मुख्य अतिथि थे, एंटोनियो डिकोस्टा और उर्सुला वांडेर लियोन, यूरोपीय संघ और यूरोपीय परिषद के। ठीक ना। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति तो ये हैं, क्या नाम है इनका? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं ये। आइए, वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। हाँ सही है, अनवर इब्राहिम, यही हैं। ठीक ना। चलिए, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 92वें की नंबर की बात की जा रही है, तो ये है आर्यवर्षणे। क्या नाम है? आर्यवर्षणे, ध्यान रखिएगा, आर्यवर्षणे। आइए, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 के विजेता, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 के विजेता लिन चुंग यी और महिला एन से यंग, ध्यान रखिएगा, दोनों। तो ए ऑप्शन यहां होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2026 महिला एकल, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल में है एलेना रायबकिना। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, एलेना रायबकिना। आइए, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस पुरुष में तो कार्लोस अल्कराज है। फटाफट करा दे रहा हूं क्वेश्चंस को कि आप कम समय में रिवीजन करें। आइए, पंखुड़ी पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पंखुड़ी पोर्टल तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। क्लियर। किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी है? वह है फ्रांस। कौन सा? वह है फ्रांस। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखिए जनवरी में 80 था, लेकिन बाद के आंकड़ों में 75 पाया गया है, तो 75 ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे और खेती को मजबूत करने के लिए 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसमें? कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। आइए, IMF के अनुसार भारत की 2025-26 की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर 7.3% है। 7.3% है। ठीक है। दलाई लामा को ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है मेडिटेशन के लिए। किसके लिए? मेडिटेशन, इनकी कृति है मेडिटेशन, ध्यान रखिएगा। आइए, केरल की 92 वर्षीय किस कार्यकर्ता को हरित रक्षक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देवकी अम्मा को। क्या? देवकी अम्मा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादन और गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो वो है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य। चलिए, 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी? मेरा भारत मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट, ध्यान रखिएगा, मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है। चलिए, भारत का कांच शहर कहे जाने वाले किस शहर में देश का पहला कांच संग्रहालय जो है वो बनाया जा रहा है? वो है फिरोजाबाद। कहां में? फिरोजाबाद में। ठीक है। आइए, हाल ही में रामसर सूची में शामिल पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, कहां में? उत्तर प्रदेश के एटा में है, एटा में। ठीक है, एटा में। विंग्स इंडिया 2026 में विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है यूके को, उत्तराखंड को। अरे यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ है लेह लद्दाख। ठीक ना, ध्यान रखिएगा।
आइए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली के लेखक, तो ये लेखक हैं बत्रा, सुमंत बत्रा। ठीक है। आइए, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को स्थान मिला है, वो मिला है 6ठा स्थान। कौन सा स्थान? 6ठा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो ये 24 जनवरी ना, 24 जनवरी संभवतः 24 जनवरी है, देख लीजिएगा एक बार, मैं भी कंफ्यूज हूं इसमें ना, 24 जनवरी। अटल पेंशन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, इसको बढ़ा दिया गया है 2030 से 31 तक के लिए, 15 में शुरुआत किया गया था। इस प्रश्न को देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 24 जनवरी, बट डाउट क्यों, पता नहीं क्यों हो रहा है, कंफ्यूज हूं मैं भी। ठीक है। भारत का पहला डॉग सेंचुरी जो है वो लुधियाना में स्थापित किया गया। कहां में? लुधियाना में। ठीक है ना। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के मध्य जो चलाई गई है। 2026 की सिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में शहर जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का, वो नंबर 1 पर है, शीर्ष पर। आइए, वर्ष 2026-27 के लिए बुजुर्गों को समर्पित अलग बजट पेश किया गया है केरला के द्वारा। किसके द्वारा? केरला के द्वारा, बुजुर्गों के लिए। चलिए, भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष वाला अभ्यास 13वां खंजर, है ना, खंजर 13 का जो आयोजन हुआ है वो भारत के असम मिसामारी में हुआ है। आखिरी प्रश्न है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2026 के क्राफ्ट पुरस्कार, जिसे भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है, मिला है? उनका नाम है, क्या नाम है? 4 ऑप्शन है, CNR राव, वीरभद्र रामनाथ, वेदांतम गोपाल कृष्ण, अशोक गडगिल। तो जो भूविज्ञान का नोबेल प्रदान हुआ है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है वीरभद्रन रामनाथ। ठीक ना। 58 सवाल मैंने कहा पहले ही कि बहुत कम समय में इसको फटाफट कराऊंगा ताकि समय बचे और आप एग्जाम में जो चीजें आपको दे रहे हैं उसको उपयोग करें, कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है। जब तक एग्जाम ना हो जाए, आपको डेली एक एक करंट अफेयर का छोटा छोटा कैप्सूल के तौर पर ही देते रहूंगा। देखते रहिए और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।